मैं नागेंद्र राजपूत आपका स्वागत करता हूँ वर्ल्ड कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पी वाई टेबल के बारे में। पी वाई टेबल का यूज़ कैसे करना होता है और इसका यूज़ कहाँ पे आप कर सकते हैं, और पी वाई टेबल का जो यूज़ हम करते हैं वो आपके पास अगर डेटा बहुत ही लार्ज डेटा अगर होता है यानी बड़ा डेटा होता है, उस पे हमको करना होता है। किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरीज वाइज अगर डेटा को फिल्टर करना है अगर, तो उसको पी वाई टेबल से आप कर सकते हैं। तो हम चलते हैं एक्सेल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, आपको एक्सेल को ओपन कर लेना होगा। और मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया, स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद आपको एक फ़ाइल ओपन कर लेनी है पी वाई टेबल की, और ये हमारे पास एक डेटा है। और इस डेटा में आप देखेंगे ये डेटा हमारा काफ़ी बड़ा लार्ज डेटा है। तो इस तरीके से आप डेटा है हमारा, काफ़ी बड़ा डेटा है। और इस टेबल में से ये डेटा जो बना हुआ है, मुझे ये जो डेटा है वो किसका है, एक्सपेंसेस का डेटा है। यानी इसमें लिखा हुआ है डेट और एक्सपेंस नेम लिखे हुए हैं और साइड नेम लिखा हुआ है और अमाउंट लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शंस ब्लैंक छोड़ दिया है, इसमें लिख भी सकते हैं डिस्क्रिप्शंस। तो इसमें मुझे क्या करना है कि जो दिल्ली की जो रिपोर्ट है, ये जो दिल्ली निकल के आ रहा है, यानी साइड नेम के अकॉर्डिंग मुझे एक्सपेंस चेक करना है कि कौन सी साइड पे हमारा कितना एक्सपेंस हुआ है, और एक्सपेंस सैलरी पे कितना हुआ है, ट्रैवलिंग पे एक्सपेंस कितना हुआ है, या फूडिंग पे या टेलीफोन पर। इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी इसमें दी हुई हैं। पर्टिकुलर मुझे केवल एक जो है कैटेगरी का मुझे एक्सपेंस का टोटल मुझे निकालना है। तो उसके लिए पी वाई टेबल का यूज़ आपको करना होगा। तो आपको करना क्या है, टेबल पर आपको क्लिक करना होगा, किसी भी सेल पर, बाहर क्लिक नहीं करना है, टेबल पर कहीं पर भी आप क्लिक कर लेंगे, टेबल पर आपको क्लिक कर लेना है टेबल की रेंज में। और उसके बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा, और इंसर्ट टैब में आपको टेबल ग्रुप के अंदर पी वाई टेबल आपको एक कमांड मिलेगा, और यहाँ से आप बहुत ही इजीली तरीके से पी वाई टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ये आपका डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा, और ये डायलॉग बॉक्स होता है क्रिएट पी वाई टेबल। यानी आपको अपनी कोई रिपोर्ट, कोई समरी तैयार करनी है, तो वो आपको यहाँ से क्रिएट कर लेनी है किसी भी कैटेगरी के संबंध में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्टेड ए टेबल और रेंज लिखा हुआ है, यानी आपकी जो टेबल है उसकी रेंज आपको इसमें सेलेक्ट कर लेनी है। ये ऑलरेडी पहले सेलेक्ट होकर आ रही है क्योंकि मैंने उस पर पहले क्लिक कर लिया था इसलिए। और यहाँ पे पूछ रहा है अगर आपको न्यू सीट पर इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है, यानी इसकी समरी बनानी है, वो मुझे न्यू सीट पर बनानी है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। और एग्जिस्टिंग का मतलब होता है इसी सीट पर मुझे कहीं साइड से कोई समरी इसकी बनानी है, तो उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग लोकेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मुझे न्यू सीट पे एक समरी इसकी तय करनी है, तो मैंने न्यू सीट पे मैंने क्लिक कर लिया है और यहाँ पे ओके कर दिया। ये आपके सामने पी वाई टेबल का एक समरी क्रिएट करने के लिए एक सीट ब्लैंक आ चुका है। और ये जो एरिया आपका है वो पी वाई टेबल का एरिया है, यानी आपका आप देख रहे होंगे इसमें ये पी वाई टेबल के फील्ड नेम आ रहे हैं। जैसे ये जो फील्ड नेम होते हैं, ये वाले जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं ऊपर, वो पी वाई टेबल में इधर शो होके आ रही है। आपको कौन सी कैटेगरी का उस टेबल में से रिपोर्ट निकालनी है या कोई बनानी है रिपोर्ट, तो वो इस फील्ड में से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे निकालनी है एक्सपेंस नेम के अकॉर्डिंग, मैंने एक्सपेंस पे क्लिक कर दिया। जितने भी उसमें टेबल में एक्सपेंसेस थे टोटल, तो जितने भी यूनिक एक्सपेंसेस हैं सबके नाम यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। और इन एक्सपेंसेस की जो है मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो उसकी मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू क्या है, अमाउंट है। तो आप जैसे ही अमाउंट पे क्लिक करते हैं तो इन सब का टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो टोटल साइड का अमाउंट, इक्विपमेंट परचेस इतना किया हुआ है,
फूडिंग एक्सपेंस इतना किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये टोटल साइड्स का आ रहा है। टोटल साइड का मतलब हो गया, यानी ये साइड हैं दिल्ली का है, बम्बई का, सबका एक टोटल निकल के आ रहा है पर्टिकुलर एक कैटेगरी का। मुझे क्या चाहिए कि एक साइड का जो सेल एक्सपेंसेस है या फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, तो उसका ही केवल टोटल चाहिए मुझे, केवल वन साइड का। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे साइड पे क्लिक कर देना होगा, साइड नेम पर, और इस साइड नेम को क्लिक को दबा के रखना है और ड्रैग करके इसको फ़िल्टर में लेके जाना है। और आप जैसे फ़िल्टर में आके छोड़ देते हैं तो आप देखें ऊपर साइड नेम का एक फ़िल्टर लग के आ चुका है। और जैसे पर्टिकुलर अभी आप चेक करेंगे, यहाँ पर ये इक्विपमेंट परचेज आ रहा है 60,201 का, और ये सभी कैटेगरी कॉमन आ रहा है, यानी आपको सम टोटल आ रहा है सबका। तो मैंने यहाँ पर दिल्ली का चेक करना है, तो दिल्ली पर जैसे क्लिक किया तो आप देखेंगे दिल्ली पर केवल ये सारी कैटेगरीज जो हैं दिल्ली की रिपोर्ट आ चुकी है इस तरीके से। और अगर मुझे किसी दूसरे का यहाँ पे कैटेगरीज़ का मुझे जैसे बम्बई का लेना है, बम्बई साइड का, तो बम्बई पे क्लिक किया तो ये बम्बई का शो होने लगा है। तो ये फ़िल्टर जो मैंने लगाया हुआ है, तो इस फ़िल्टर का एक स्लाइसर भी आप लगा सकते हैं, बटन की तरह वर्क करता है। तो स्लाइसर भी आपका एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। तो जैसे हमने स्लाइसर पर क्लिक किया, इंसर्ट टैब में एक स्लाइसर टूल होता है, तो स्लाइसर आपका ये आ रहा है। और आपका पिवटेल जो एनालिसिस है उसमें भी आपका स्लाइसर लग के आ सकते हैं, इंसर्ट स्लाइसर आ रहा है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये स्लाइसर का जो डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा, और इसके अंदर मुझे साइड नेम पे क्लिक कर देना है। और आप जैसे साइड नेम पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जैसे मैंने ओके किया, तो जितनी भी साइड्स हैं सबके एक बटन निकल के आ चुके हैं इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे बिहार का चेक करना है तो बिहार की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। दिल्ली की रिपोर्ट मुझे चेक करनी है, दिल्ली की सभी की निकल कर आ गया। गुजरात का निकालना है तो गुजरात का निकल के आ गया। कोलकाता का चाहिए तो कोलकाता का निकल के आ गया। इसी तरीके से आपके कंपनी के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर बहुत सारी कैटेगरी पर अगर काम हो रहा है, पर्टिकुलर एक कैटेगरी के बेसिस पर आपको उसकी समरी तैयार करनी है, तो बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसे मुझे इस समरी का मुझे बनाना है चार्ट, तो चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में ही टेबल पर क्लिक कर लेना होगा, और इंसर्ट टैब में आपको चार्ट अगर आपको बनाना है तो चार्ट आपको कौन सी कैटेगरी का किस तरीके चाहिए, मुझे कॉलम वाला चार्ट ले लिया मैंने। तो कॉलम चार्ट में मैंने क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, और इसको फॉर्मेट करना है, डिज़ाइन चेंज करना है, आपको किस टाइप का आपको चार्ट निकालना है तो वो आपको यहाँ से लेना होगा। तो मैंने ये चार्ट ले लिया, और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। जो ब्लैक कलर आ रहा है पीछे बैकग्राउंड में, वो कलर मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से इस तरीके से। तो मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। तो अब इसके बाद हम चेक करेंगे, अब ये चार्ट किसका आ रहा है, राजस्थान का आ रहा है, मुझे दिल्ली का चेक करना है। तो आप देखेंगे दिल्ली चेंज हो गया। यहाँ पे आप चेक गौर करेंगे, मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका चेंज हो गया, इस पर क्लिक किया तो ये देखो चेंज हो रहा है चार्ट, यानी इस टेबल के बेसिस पर ये चार्ट भी चेंज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये चार्ट भी लगाना आपको टेबल में समझ में आ गया होगा। और ये जो स्लाइसर टैब मैंने जो लगाए हुए हैं ये फ़िल्टर की तरह काम करते हैं, और मुझे इसको ऑल टोटल निकालना है इनका। तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो सभी का निकल के आ गया, ये सभी ऑल साइड नेम का। पर्टिकुलर एक का निकालना है तो मुझे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो केवल उसका ही आपका निकल के आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।